हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले देखो एक छोटी सी कंडीशन को समझते हैं। सपोज हमारे 2 लड़के हैं, 2 बॉय है, एक का नाम तो एक्स है, एक लड़के का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। अब ये दोनों जो है रोज काम पे जाते हैं और एक्स जो है ये इससे वाई से डबल कमाता है एक दिन में। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर वाई जो है 10 रुपए कमाएगा ना, तो ये एक्स जो है 20 रुपए कमाएगा। यानी कि ये एक्स जो है इससे वाई से डबल कमाता है। इन्हें एक दिन में 10 रुपए कमाए तो ये एक दिन में जो है 20 रुपए कमाता है। अब इस कंडीशन को हम देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा, किस तरीके से लिखूंगा। ये जो वाई की इनकम है, वाई की इनकम जो है 10 रुपए एक दिन की, ये जो इनकम है ये इसके बराबर कब होगी, एक्स की इनकम के, जब मैं इसमें जो है 2 की मल्टीप्लाई करूँगा। क्योंकि देखो ये जो एक्स की इनकम है, एक्स की इनकम 20 है, ये जो एक्स की इनकम है इसकी वाई की इनकम से ट्वाइस है, यानी कि डबल है। इस तरीके से हम इस कंडीशन को लिखेंगे। देखो हम जो है अपने क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला है इसके अंदर। ये भी कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन हमें। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। देखो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से। हमें क्या बोला है, देखो यानी कि नोटबुक का कॉस्ट जो है वो डबल है पेन के कॉस्ट से। अब यहाँ पर क्या बोला है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो हमें कंडीशन दी हुई है, हमें जो है यहाँ पर से एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और वो जो है 2 वेरिएबल में होनी चाहिए, उसके अंदर 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो चलिए फिर इसको जो है सोल्यूशन करते हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट ही कर लेंगे। हम क्या लेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम क्या मान लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। नोटबुक के कॉस्ट को तो जो है हम देखो एक्स मान लेंगे। हमें हिंट जो है यहाँ पर दिया हो बी ओ यार कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट एंड यहाँ पर जो है देखो एंड लिख सकते हो, एंड कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। देखो नोटबुक के कॉस्ट को मैंने एक्स मान लिया और इसके पेन के कॉस्ट को मैंने वाई मान लिया। अब ध्यान से एक बार कंडीशन को देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक का कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है, यानी कि डबल है पेन के कॉस्ट से। देखो अगर पेन हमारा जो है 10 रुपए का होगा ना, तो नोटबुक हमारी 20 रुपए की होगी। वही वाली सेम कंडीशन है जो मैंने समझाई। तो लीनियर इक्वेशन क्या बनाएंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम जो है इसको अकॉर्डिंग, अब देखो ये पेन का कॉस्ट यानी कि वाई इसके बराबर कब होगा, पेन के कॉस्ट को देखो हमने वाई मान लिया, ये वाई इसके बराबर कब होगा, नोटबुक के कॉस्ट के, इसके एक्स के, जब मैं इसमें जो है पेन के कॉस्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की मल्टीप्लाई कर दूं। अब इस कंडीशन को ध्यान से समझो। देखो ये जो नोटबुक का कॉस्ट है, नोटबुक के कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ये जो नोटबुक का कॉस्ट है ये जो है हमारा, ये जो है ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, पेन के कॉस्ट के। पेन का कॉस्ट हमारा जो है वो हमने वाई मान लिया, इसके जो है ट्वाइस है। इस तरीके से हम इस कंडीशन को लिखेंगे। देखो यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल लिख करके दिखाया। तो बस अब कुछ भी नहीं है, ये हमारी जो है देखो यहाँ पर से लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। एक्स ये जो यहाँ पर इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो है 2y बन जाएगा। ये कंडीशन जो है इस कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल हमने लिख दिया, यानी कि ये नोटबुक का कॉस्ट जो है वो जो है इसके ट्वाइस है, ट्वाइस है देखो पेन के कॉस्ट के। यानी कि पेन का कॉस्ट हमारा ये हमने y मान लिया, इसके जो है ट्वाइस है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो बस अब इसको लिख दो, x ये 2y इधर प्लस का इधर आ जाएगा, x ये जो है माइनस का 2y बन जाएगा, x माइनस में 2y इज इक्वल टू इधर आपको क्या रहेगा, 0। तो ये जो है देखो हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमें जो है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, हमें इस फॉर्म में करके लिखना है। और हमें जो है यहाँ पर देखो ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है। अब ये भी देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था आपको। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिखते हैं, यानी कि इस फॉर्म में करके लिखते हैं। तो सबसे पहले 2x को एज इट इज़ उतार लो, प्लस में 3y को भी एज इट इज़ उतार लो। ये माइनस का 9.35 बार है, तो इसको जो है इक्वल टू से इधर ले आएंगे तो ये जो है माइनस का बन जाएगा 9.35 बार।
इधर 0 रह जाएगी। देखो ये जो है बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर से ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू ये होगी जो एक्स से पहले होगी, ए की वैल्यू 2 होगी हमारी, बी की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू हमारी यही हो जाएगी। सी की वैल्यू होगी माइनस में होगी, देखो माइनस में है यहाँ पर सी की वैल्यू 9.35 बार। तो ए की वैल्यू 2 हो गई, देखो बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3 हो गई, और सी की वैल्यू ये हो गई। बिल्कुल आसान है। अब देखो इसमें भी हम जो है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिखेंगे, उसके बाद हम जो है ए बी सी की वैल्यू को बता देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिखता हूँ, इस फॉर्म में मैं इसको बिल्कुल लिखूंगा। तो सबसे पहले तो जो है एक्स ही एज ए टी लिख लो, एक्स माइनस में। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/5 y। मैं y/5 को 1/5 y लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो जब मैं 1/5 y इसको लिखूंगा 1 की मल्टीप्लाई y में हो जाएगी तो y/5 ही आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 1/5y, और माइनस में मेरा 10 जो है एज इट इज आ जाएगा। अब देखो बिल्कुल जो है ये इसी फॉर्म में हमारा आ गया। अब यहाँ पर से ए बी और सी की वैल्यू को लिख दो। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये जो एक्स से पहले होती है ना वैल्यू, वो होती है हमारी ए की वैल्यू। अब यहाँ पर तो देखो एक्स से पहले वैल्यू थी, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर एक्स से पहले जो होगा वो 1 होगा। देखो जब 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हमें एक्स ही मिलेगा, यानी कि एक्स से पहले क्या होगा 1 होगा। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बी की वैल्यू होगी माइनस में 1/5। ये जो y से पहले वैल्यू है ना, ये होगी बी की वैल्यू, जो कि माइनस में 1/5 हमारी होगी। सी की वैल्यू क्या होगी माइनस में 10, देखो सी की वैल्यू होगी हमारी माइनस में 10। तो देखो अब थर्ड वाले पार्ट को भी करते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा किस तरीके से, माइनस में 2x प्लस में 3y, ये 6 इधर प्लस का इधर आगे माइनस का 6 बन जाएगा। ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने करके लिख दिया। अब ए बी सी की वैल्यू लिख दो। ए की वैल्यू माइनस में 2 होगी, माइनस में 2 है, देखो एक्स से पहले जो वैल्यू होगी वो होगी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू होगी हमारी प्लस की 3, तो लिख देंगे सी की वैल्यू हमारी होगी माइनस में 6। तो यही जो है देखो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। फोर्थ वाले पार्ट को कवर करते हैं। देखो इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद में ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा एक्स। अब ये जो 3y है ये इधर आके इज इक्वल टू से जब इधर लाएंगे माइनस का 3y हो जाएगा। इस फॉर्म में ये यहाँ तक तो आ गया, प्लस में सी। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सी ये होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है, इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, यानी कि सी की वैल्यू 0 है। इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ। ए की वैल्यू जो एक्स से पहले वैल्यू होगी वो होगी, एक्स से पहले कुछ नहीं है यानी कि 1 होगा। ए की वैल्यू हो गई हमारी 1, बी की वैल्यू क्या हो गई, वाई से पहले जो वैल्यू है -3 हो गई, और सी की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है। तो अब देखो फिफ्थ वाले पार्ट को भी करता हूँ। 2x ये 5y, ये माइनस का 5y है, इज इक्वल टू से इधर आगे इज इक्वल टू से जब इधर लाएंगे तो प्लस का 5y बन जाएगा। यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म यानी कि सी की वैल्यू जो है वो 0 है। इंट्रोडक्शन की, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी वो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखें। तो ये जो है 0 है, तो यहाँ पर से ए बी सी की वैल्यू लिख दो। ए की वैल्यू हमारी 2 होगी, यहाँ पर ये वाला एरो लगा लेता हूँ देखो, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एरो मैंने यहाँ पर यूज़ किया ना। ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है प्लस की 5 है, देखो प्लस की 5 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर भी क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है। तो देखो अब सिक्स्थ वाले पार्ट को भी देखो, ये भी बिल्कुल आसान है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। 3x पहले जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिखूंगा। यहाँ पर 3x इस फॉर्म में मैंने लिख दिया प्लस में। यहाँ पर हमारा जो है y वेरिएबल नहीं है, यानी कि y यहाँ पर है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर y से पहले जो वैल्यू होगी यानी कि b की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। y से पहले जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई जब y में करी होगी तो सारा हमारा 0 हो गया होगा। y की मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो y नहीं आएगा, 0 आएगा। 0 की मल्टीप्लाई जिस भी डिजिट में करोगे तो रिजल्ट में हमें 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर y इसलिए नहीं है, तो y से पहले 0 होगा, तो उसने 0 कर दिया होगा, तो 0 यहाँ पर लिख कर नहीं गया होगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 3x प्लस में 0y, यहाँ पर 0y लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, प्लस में c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमें दी हुई है 2 इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू लिख दो। ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 होगी। यहाँ पर देखो बी की वैल्यू 0 रही होगी, इसलिए यहाँ पर y नहीं है, और सी की वैल्यू हमारी क्या होगी 2 होगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब एट्थ वाले पार्ट को करते हैं, इसको भी करते हैं। देखो y यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, इस फॉर्म में करके लिखेंगे। अब यहाँ पर x नहीं है हमारा, इसका क्या मतलब है, यानी कि a की वैल्यू जो होगी इसकी 0 होगी। इसका यहाँ पर ये मतलब है x नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 0 होगी, 0 x में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 0 के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर x हमारा नहीं लिखा गया। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू लगा करके 0x, x की वैल्यू a की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 0 होगी।
अब यहाँ पर बस प्लस में निशान लगाओ, प्लस का निशान लगाओ, y माइनस में 2 एज इट इज लिख दो। देखो मैंने जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिख दिया। अब यहाँ पर से ए बी सी की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू 0 होगी तभी हमारा जो है x यहाँ पर नहीं है प्लस में। बी की वाई से पहले क्या वैल्यू है, वाई से पहले कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई वाई में करोगे वाई मिलेगा। तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर प्लस का निशान हटाओ, बी की वैल्यू जो है हमारी वो बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो बी की वैल्यू 1 लिख दो। सी की वैल्यू जो है हमारी वो माइनस में 2 है, माइनस। तो देखो पेज पर जगह कम बची थी तो मैंने लास्ट वाले पार्ट को दूसरे पेज पर लिख लिया। अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखो इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा, फिर ए बी सी की वैल्यू को लिख दूंगा। अब ये 2x इधर है, इसको इज इक्वल टू से हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x। जब मैं इज इक्वल टू से इधर लाऊंगा ये माइनस का 2x बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर y है ही नहीं, ये y वेरिएबल है ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि b की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। हमेशा जब भी समझ लो x ना हो तो a की वैल्यू 0 होगी, अगर y ना हो तो इसका मतलब है यहाँ पर y नहीं है, इसका मतलब है इस b की वैल्यू जो होगी 0 होगी, 0 की मल्टीप्लाई y में होगी तो ये हमारा 0 हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर y नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखोगे, प्लस में 0y इस तरीके से लिखोगे, और प्लस में c कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या है, देखो 5 है, प्लस में ही 5 लिखेंगे क्योंकि मैं माइनस 2x को इधर लाया हूँ उठा करके, सारी वैल्यू इधर ही चल रही है, और इधर हमारा क्या रह गया, इधर हमारा रह गया 0। ए बी सी की वैल्यू लिख दो, ए की वैल्यू माइनस में 2 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और सी की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो 5 होगी। तो यही जो आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।